हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण में 5 फरवरी से उन लोगों के लिए यह मुहैया कराया गया जो कोरोना काल में इस विपत्ति की घड़ी में लोगों का साथ दिए, हम दर्दों का साथ दिए, मरीजों का पेशेंस रखे और खुद भी पेशेंस रखकर हर कदम अपनी ड्यूटी को निभाते रहे। कोरोना कर्मवीर जो पुलिस के सिपाही थे, जो नगर निगम के कर्मी थे, जो सफाई कर्मी थे और जो आला अधिकारी थे, उन लोगों को इस द्वितीय चरण में टीकाकरण दिया जा रहा है। 5 से लेकर 9 फरवरी तक टीकाकरण के द्वितीय चरण का बेज रखा गया था और यह आखिरी दिन था 9 फरवरी। 9 फरवरी को पुलिस के सभी जवानों को, आला अधिकारियों को, नगर निगम के कर्मियों को वैक्सीनेशन दिया गया। 9 फरवरी को 3183 लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण दिया गया। कुशेश्वर स्थान ईस्ट की बात करें तो जहां 86, अलीनगर में 48, बहादुरपुर पीएससी में 70, बहेरी पीएससी ए में 300, बेनीपुर एसडीएच में 300, बिरौल पीएससी में 127, सदर पीएससी में 300, डीएमसीएच का 2 भाग, डीएमसीएच ए में 300 और डीएमसीएच के बी भाग में भी 300, हायाघाट में 77, जाले पीएससी में 157, केवटी पीएससी में 300, पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में 73, पार्षद प्रसाद पॉलीक्लिनिक में 62, आर्मी मेमोरियल हॉस्पिटल में 180, सिंगवाड़ा पीएससी में 203, योजना भवन में 100, पुलिस हॉस्पिटल में 100 और नगर निगम में 100, यानी 3183 कर्मियों को जो कोरोना कर्मवीर थे और जो कोरोना काल में अहम भूमिका निभाएं, अपने कर्तव्य पर डटे रहे, द्वितीय चरण में उनको वैक्सीनेशन दिया गया। देखिए, पुलिस कर्मियों के लिए यहाँ व्यवस्था है और ये फील्ड वर्कर्स में आते हैं और ये अभियान चल रहा था। कुछ रिस्पांस कम था कल तक, तो आज मैंने खुद टीका लगवाया है और मेरे जितने सारे लोग कलीग्स लोग हैं, पुलिसकर्मी लोग हैं, सबको मैसेज दिया गया है कि वो आएँ और टीका लगाएं, इस अपॉर्चुनिटी को गंवाएं नहीं। और आज अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। वैक्सीन लिए हैं, क्या करना चाहते हैं? वैक्सीन लिया हुआ है, सरकार का निर्देश है, एसएसपी साहब का आदेश हुआ है, सब आदमी को छोड़कर ड्यूटी की अपना कर्तव्य में आगे। अच्छा, क्या कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य यहाँ पर अस्पताल में किया जा रहा है। इसमें बहुत से पुलिसकर्मी आकर यहाँ पर अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। वैक्सीनेशन के दौरान जैसे लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि दर्द होता है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी पुलिसकर्मी के द्वारा बताया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो रही है, न कोई दर्द हो रहा है, न इसका कोई साइड इफेक्ट है। अधिकतर लोगों को यह वैक्सीनेशन लेना चाहिए, बिना डर भय के वैक्सीनेशन पे आकर अपना उपलब्ध वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए और ये अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। सर, नगर निगम के वार्ड नंबर 24 कोरोना का वैक्सीन पड़ रहा है और आज लेने आए। कौन सी का वैक्सीन पड़ रहा है? कोरोना का वैक्सीन पड़ रहा है। निगम सफाई मजदूर है, हम लोग का कोरोना वैक्सीन पड़ने वाला है। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी मिशन जल जीवन हरियाली योजना को लेकर पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बैठक की और कई दिशा निर्देश भी दिए। हरियाली संबंधित बैठक आज किया गया है। इसमें हम लोग ने कई बातों को स्पष्ट किया है कि सरकार का महत्वाकांक्षी मिशन है और इस पर तालाब निर्माण, अतिक्रमण हटाना, जल संचयन का नया स्रोतों का सृजन और इन सब का सृजन के संबंध में विस्तार से बैठक की और हम लोगों ने निर्देश दिया है कि सभी इंडिकेटर्स में दरभंगा जिला का परफॉर्मेंस आगे बढ़े, नया योजना को चिन्हित करना है और योजना का क्रियान्वयन ससमय करना है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ,
रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। बागमती नदी में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के सेनापत की है, जहां बागमती नदी किनारे CM आर्ट कॉलेज के पीछे बागमती नदी किला घाट से उस व्यक्ति की लाश मिली है। युवक की पहचान सेनापत मोहल्ला निवासी राम बाबू महतो के पुत्र अजय कुमार महतो के रूप में की गई है, जो कि 1 फरवरी से ही लापता था और जिसका प्राथमिकी भी नगर थाना में दर्ज कराया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि अजय कुमार महतो को 1 फरवरी को किसी व्यक्ति ने फोन करके घर से बुलाया और उस दिन वह 3 बजे अपने घर से निकला था उस व्यक्ति के मोबाइल मिलने के लिए। जब वह घर वापस नहीं लौटा तो उसके परिजन खोजबीन करने लगे, नहीं मिला तो थाने में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई और 9 तारीख की सुबह में बागमती नदी किनारे में अजय कुमार महतो का लाश मिला। हालांकि जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसकी हत्या की गई है और हत्या करके इसे नदी में फेंक दिया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। क्या जानकारी मिला आपको? जानकारी खबर हुआ है हमको, घर तो लाठों से लगा है तो हमको खबर फोन किया, हमको हम आया है। लाश देखने से क्या पता चल रहा है आप लोग को? मारा है, बांधना है, बेल्ट से बांधा हुआ है, पूरा अति से बांधा है, पूरा गोल सब हाथ गोर सब बांधा है। साफ निकला कि ये लड़का के विषय में इतना ही जानकारी दी है। 1 तारीख से ये लड़का गायब था और गायब था तो खोजने के बाद नहीं मिला तो आज लाश को जो है पानी में बहते हुए देखा गया। कहाँ पर मिला है लाश? तो किला घाट पुल के पीछे। क्या लग रहा है, क्या जानकारी मिल रहा है? 2 हाथ बांधा हुआ था लाश को। ये लड़का जो है अजय कुमार है, इसका बाप का नाम है स्वर्गीय राम बाबू महतो और ये 1 तारीख से लापता था। इनका सनहा जो है नगर थाना में जो है दर्ज है और पुलिस इनके घर पर भी गई थी इंक्वायरी करने के लिए। लेकिन आज जो है हम लोग को सूचना मिला है करीब 4 बजे में कि लड़का जो है यहाँ किला घाट पुल के नीचे में इसका लाश बरामद किया गया है। लेकिन इस लड़के को देखने के बाद पता लगता है कि इनको जो है मर्डर किया गया है। और ये लड़का जो है जैसा कि मोहल्ले का आदमी भी बोल रहा है कि 3-4 बजे तक ये लड़का को देखा गया मोहल्ले में, लेकिन घर के आदमी के कारण आदमी जो है इसके बता रहा है कि इसको जो है कोई फ़ोन किया, इसके बाद ये लड़का यहाँ से लापता हुआ तो उसके बाद इसका गार्जियन सब आके नगर थाना में जो है सनहा दर्ज करवा के इसकी जो गुप्तंदगी का जो है किया गया। इसके बाद पुलिस भी इनके घर पर गई थी और इंक्वायरी भी किया। लेकिन आज जो है ये लड़का को जो है देखा गया, यहाँ पर लाश बरामद हुई है। जिससे ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ललित कला संकाय अंतर्गत संगीत और नाट्य विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में संगीत विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर ममता रानी ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक बिहार एवं झारखंड के लोकगीत का कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने लोकार्पण किया। कुल 7 अध्याय में विभक्त इस पुस्तक में मैथिली, मगही, भोजपुरी एवं संथाली लोकगीतों के वर्गीकरण एवं मैथिली लोकगीतों के साथ इन लोकगीतों का तुलनात्मक अध्ययन है। इन गीतों में प्रयुक्त होने वाले स्वर, ताल, रस एवं वाद्य वृंद पर भी विस्तृत प्रकाश डाला गया। लोकार्पण करते हुए कुलपति प्रोफेसर सिंह ने विभागाध्यक्ष डॉक्टर ममता रानी ठाकुर को बधाई देते हुए कहा कि लोकगीत लोक संस्कृति एवं लोक भाषा से जुड़े होते हैं, जो हमें जल्दी प्रभावित करता है। संगोष्ठी के संयोजक पूर्व विभागाध्यक्ष एवं पूर्व संकाय अध्यक्ष ललित कला संकाय प्रोफेसर लावण्य कृति सिंह काव्या ने कहा कि पद्म विभूषण डॉक्टर शारदा सिन्हा इस पुस्तक पर अपना अभिमत दी हैं।
ये भाषाई लोकगीत, लोक व्यवहार और लोक संस्कृति प्राप्त लुप्त होती जा रही है। यह पुस्तक इनके संरक्षण की दिशा में एक प्रयास है। बहुत सारी विधाएं हैं, गायन की अलग विधाएं, वादन की अलग विधाएं और नृत्य की अलग विधाएं। समुचित बड़ा सा असीम भंडार है संगीत का और उसमें सौंदर्य। बड़ा अद्भुत ये विषय है। इस पे एक दिवसीय संगोष्ठी कम पड़ जाएगा, लेकिन हमारे बीच बड़े बड़े विद्वान उपस्थित हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीख पाएंगे। संगीत इस विश्वविद्यालय में 1984 ईस्वी से आया। एस्पेक्ट की जहां तक सवाल है, तो गरीब से गरीब आदमी भी आपसे नहीं कहेगा या अमीर से अमीर आदमी आपसे ये नहीं कहेगा कि वो गरीब है या निर्धन। और जब रिलेटिव एस्पेक्ट में आप जाएंगे तो हिंदुस्तान का बड़ा अमीर आदमी भी किसी दूसरे उद्योगपति की तुलना में गरीब हो सकता है। हम अच्छे हैं ये एक बात हो सकती है, लेकिन जब हम तुलना करके इस बात को कहेंगे, किसी से कंपैरिजन में आएंगे, किसी से रिलेटिव टर्म में आएंगे, तब ये बात तब सिद्ध होगी, तब प्रमाणित होगी। इसकी प्रामाणिकता वहां है। ऑनलाइन फॉर्म भरवा कर जांच कर 1 सप्ताह के अंदर निबंधित कार्ड दिए जाएं। साथ ही सभी लेबर इंस्पेक्टर के मनमानी पर रोक लगाई जाए। निबंधित कल्याण बोर्ड में निर्माण मजदूर का उम्र 60 वर्ष किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर कार्यरत मजदूरों को मजदूरी रेट का बोर्ड लगाया जाए। 13 सूत्री मांगों को लेकर बिल्डिंग निर्माण मजदूर यूनियन जिला कमेटी ने प्रदर्शन मार्च निकाला। धरना स्थल पर धरना दिया। लेबर इंस्पेक्टर को सस्पेंड करो, लेबर इंस्पेक्टर को सस्पेंड करो। के समक्ष 13 सूत्री मांग को लेकर के बिल्डिंग निर्माण मजदूर यूनियन जिला कमेटी की ओर से धरना दिया जा रहा है, जिसमें मेरा मुख्य मांग है कि 2005 से लंबित जो मजदूरों का बकाया मजदूरी का मामला है उसको निष्पादन कर भुगतान करावे। 60 वर्ष जिस मजदूरों को हो गया है उसको वृद्धा पेंशन दे और 2014 से जितने निबंधित मजदूर का कार्ड बना हुआ है उसको निष्पादन करे और 1000 रुपया कार्ड देने में लेबर इंस्पेक्टर सदर जो ले रहा है उसको सस्पेंड करे। यह मेरा मुख्य मांग है। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। राशन में किए गए गबन को लेकर भाकपा माले लोकल कमेटी के नेतृत्व में टाइट सामुदायिक भवन पर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। लोगों एक बार नहीं अनेकों बार जो है आवेदन किए, लेकिन राशन कार्ड में नाम नहीं जुटा। और जहां तक कि और राशन कार्ड से नाम ही जो है हटा दिया गया। एक तो जनता इस परेशानी को झेल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है डीलर लोग जो है लूट मचाए हुए हैं, जनता का हकमारी किए हुए हैं। जनता परेशान है, महिलाएं परेशान है। तो कहना चाहते हैं एमओ साहब से कि थोड़ा इस पर आप जो है ध्यान दीजिए। और यह कौन सा फैशन है जो कहने का तात्पर्य है कि जनता का अनाज को जो है बेच करके और भोज करने का परिपाटी। अगर भोज करना है तो अपने पर्पस से कीजिए।